नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात पे चर्चा करेंगे पाकिस्तानी संसद में मचे हड़कंप को लेकर। अमेरिका ने एक ऐसा बिल पारित करने के लिए रखा है जिससे पाकिस्तान के हुक्मरान परेशान हैं। इस बिल को लेकर पाकिस्तान की संसद में चर्चा भी हुई और काफी हाय तौबा भी मची। तो ये बिल क्या है? इस बिल के जरिए अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के लोग तालिबान की सत्ता काबिज होने की प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका की जांच चाहते हैं। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे अब्दुल बासित का कहना है कि बिल पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल में पाकिस्तान का बाकायदा नाम लिखा गया है। यह बिल कहता है कि 2001 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। उस बिल के सेक्शन 202 में तो यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने किन किन गैर सरकारी संगठनों की अफगानिस्तान में मदद की, उसकी भी जांच की जाए। अमेरिका के सेनेटर्स ये समझना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में घनी सरकार इतनी जल्दी गिर कैसे गई। इस बिल को रिपब्लिकन पार्टी के 22 सेनेटर्स ने पेश किया है। बिल में इस बात की मांग की गई है कि उन ताकतों का पर्दाफाश होना चाहिए जिनके चक्कर में गनी सरकार को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा, यानी शक की सुई रूस और चीन पर भी है। तालिबान सरकार का बड़ा सच यही है कि उनकी सरकार पाकिस्तान की मदद से बनी। पाकिस्तान सरकार के फौजी सिविलियन कपड़ों में तालिबान के साथ लड़ रहे थे। जब अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस कांधार में युद्ध अभियान चला रही थी तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद के लिए अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और कहा था कि अगर बॉर्डर पर एयरफोर्स का इस्तेमाल किया तो वो लड़ाकू जहाज़ों का इस्तेमाल करेंगे। याद कीजिए, यही स्पिन बोल्दक के इलाके में तालिबान ने हिंदुस्तानी पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया था और स्पेशल फोर्सेस को खदेड़ दिया था जो अफगानिस्तान की थी। पंजशीर में भी पाकिस्तान की फौज ने तालिबान की मदद की थी। तालिबान ने पाकिस्तान के ड्रोन्स का जमकर इस्तेमाल किया था। पंजशीर में तालिबान के युद्ध का संचालन खुद आईएसआई के मुखिया ने काबुल से किया था, जिसकी तस्वीरें भी उपलब्ध हैं। 2001 के बाद तालिबान के सारे बड़े नेता या तो पाकिस्तान के शहरों में रह रहे थे या उनकी जेल में सुरक्षित बैठे थे। हक्कानी नेटवर्क भी 20 साल तक पाकिस्तान से संचालित किया गया। आज अफगानिस्तान का गृह मंत्री हक्कानी नेटवर्क से है। 1996 में भी पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की थी और फिर 2021 में भी की। जो भी तालिबान का लड़ाका अफगानिस्तान में घायल होता था उसकी दवाई पाकिस्तान के अस्पतालों में ही हुआ करती थी। इसी कारण करजई और गनी सरकार पाकिस्तान से बात नहीं करते थे और हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है, उसे देना बंद करे। यही कारण है कि तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान, चीन और रूस के दूतावास के अलावा सारे दूतावास काबुल में बंद हो गए। पाकिस्तान को केवल पकड़े जाने का डर है। तभी पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ये बात बार बार कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ षड्यंत्र है और भारत और अन्य ताकतें पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहती हैं। ये बिल अगले 108 दिन में पास हो सकता है। पास होने से पाकिस्तान की कलई दुनिया के सामने खुल जाएगी। दुनिया में सबको पता है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया था। 1999 में कंधार विमान अपहरण के बाद मसूद अजहर कंधार से यानी अफगानिस्तान से सीधा पाकिस्तान पहुंचा था, जहां उसका हीरो जैसा स्वागत हुआ था। यही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किया, यानी 20 साल में धीरे धीरे नई सरकार की उसने जड़ें खोदी। ऐसे में अगर ये बिल पास होता है तो इसमें पाकिस्तानों के हुक्मरानों के नाम आ जाएंगे, जिसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर सीधे सीधे पड़ेगा। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।